हाँ जी बच्चों, ऑन केमिस्ट्री चैनल में फिर से स्वागत है। बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5 हैलोल्केन्स हैलोएरिन्स का। अब इस लेक्चर नंबर 5 में हम आज चेक करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि इसमें मार्कोनी कॉफ्स एडिशन होगी या एंटी मार्कोनी। बच्चों मैकेनिज्म के साथ साथ आपको सही प्रोडक्ट बनाने तक और उस मैकेनिज्म से पॉसिबल प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, ये सब चीजें हम आज इसी लेक्चर में आपको बताएंगे। तो चलिए बच्चों लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, जब भी एंटी मार्कोनी कॉफ्स का कंसेप्ट आएगा तो पहली बात तो उसमें मैकेनिज्म कौन सा होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसलिए होगा क्योंकि वहां पे होमोलिटिक फिशन होगी। इस फिशन में दो चीजें हेल्पफुल होती हैं। एक तो होता है बेटा प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड और दूसरा सनलाइट। सनलाइट नहीं भी है लेकिन पेरोक्साइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पेरोक्साइड होने से यहां से होमोलिटिक फिशन होगी। ये पेरोक्साइड हुआ बच्चों, मैंने यहां पे लिए बेंजोइल पेरोक्साइड। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे मूव करेगा। तो चेक कीजिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब यही मैकेनिज्म फाइनल प्रोडक्ट तक आपको नजर आएगा। जैसे बेटा ये फ्री रेडिकल बन गया, चेक करो ये स्टेबल है तो है, लेकिन यहां से CO2 गैस बाहर निकल सकती है। अगर मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहीं से और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस साइड से दोनों के बीच में ले आऊं तो चेक करो CO2 गैस बाहर जा रही है और पीछे क्या बचा? C6H5 रेडिकल। ये बच्चों जो C6H5 रेडिकल है, बस यही हाइड्रोजन ब्रोमाइड से HBr से हाइड्रोजन लेगा, बेंजीन की फॉर्म में जाएगा और आपको कौन सा रेडिकल जनरेट होता हुआ नजर आएगा? ब्रोमीन रेडिकल। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यही दिखाया हुआ है। देखो जैसे फिनाइल रेडिकल बना, फर्दर होमोलिटिक फिशन होगी, क्योंकि एक बार जो मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया बच्चों, थ्रू आउट द रिएक्शन वही आपको नजर आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन पे, हाइड्रोजन का रेडिकल फिनाइल रेडिकल के साथ कंबाइन होकर क्या देगा? बेंजीन, और लेफ्ट बिहाइंड Br रेडिकल। यही Br रेडिकल आगे अल्कीन पे टैग करेगा। बस यही पे बेसिक डिफरेंस आपको मार्कोनी और एंटी मार्कोनी में नजर आएगा। मार्कोनी कॉफ्स में अल्कीन पे सबसे पहले हाइड्रोजन अटैक करता है, लेकिन यहां पे चेक करो जो आपको सबसे पहले HBr में से रेडिकल मिला है वो कौन सा रेडिकल मिला है? ब्रोमीन रेडिकल। तो यहां पे सबसे पहले हाइड्रोजन का अटैक नहीं होगा, यहां पे अटैक होगा ब्रोमीन रेडिकल का। लेकिन कंसेप्ट दोनों में स्टेबिलिटी का नजर आएगा। मार्कोनी कॉफ्स में हेट्रोलिटिक फिशन के बाद जो इंटरमीडिएट बन रहा था बेटा वो कार्बोकेटाइन था, लेकिन यहां पे जो इंटरमीडिएट बन रहा है दैट वन इज कार्बो फ्री रेडिकल। ये भी 2 डिग्री है, चेक कीजिए। अगर मैं इस पे H पॉजिटिव का अटैक करवाता तो भी यहां पे कार्बोकेटाइन दैट इज 2 डिग्री ही मोस्ट स्टेबल होता। तो यहीं पे आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। और ये प्रोसेस क्या होगा बच्चों? एक्सोथर्मिक। अब जब आप क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि HF, HCl और HI इन तीनों में से कोई भी एंटी मार्कोनी कॉफ्स नहीं देता, सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड देता है। वो क्यों नहीं देता? क्योंकि बच्चों ये दोनों के दोनों जो प्रोपेगेशन वाले स्टेप्स हैं वो सिर्फ HBr के केस में ही क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक मींस स्पॉन्टेनियस। सिर्फ इन दोनों प्रोसेस को मिलाकर ही आपको लगेगा एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन HF और HCl में पहला होता है एक्सोथर्मिक, दूसरा एंडोथर्मिक। HI के केस में पहला एंडोथर्मिक और दूसरा एक्सोथर्मिक। इसीलिए बच्चों एंटी मार्कोनी कॉफ्स एडिशन सिर्फ HBr के साथ ही मुमकिन है। तो पहले यहां पे ब्रोमीन रेडिकल का अटैक होगा, फिर उसके बाद हाइड्रोजन का अटैक होगा, अगेन होमोलिटिक फिशन होगी। बस ऐसे आप फिशन करवाते रहो, बॉन्ड बनाते रहो। तो फाइनली चेक कीजिए फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो प्रोपेन। और बच्चों इसका कॉमन नेम क्या होगा?
प्रोपाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक, तो ये दोनों के दोनों स्टेप्स प्रोपेगेशन में आते हैं। इससे पहले जो कंसेप्ट आपको क्लियर करवाया वो इनिशिएशन में आता है। तो इनिशिएशन में हमें एक फ्री रेडिकल मिलता है, वही जो फ्री रेडिकल होगा वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr का बॉन्ड ब्रेक करने पे आपको ब्रोमीन रेडिकल देगा, फिर वहां से प्रोपेगेशन स्टार्ट होता है। और दोनों स्टेप्स होने के बाद लास्ट में हम डिस्कस करते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में कुछ साइड प्रोडक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। ब्रोमीन रेडिकल के साथ कंबाइन होके ब्रोमीन देगा Br2 लिक्विड स्टेट में, या फिर बेटा कार्बो फ्री रेडिकल अगेन ब्रोमीन रेडिकल के साथ कंबाइन होकर विसिनल डाइहेलाइड देगा, विसिनल डाइहेलाइड। ये भी बच्चों साइड प्रोडक्ट में आएगा। ठीक, और तीसरा कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है? एक कार्बो फ्री रेडिकल का इंटरमीडिएट दूसरे कार्बो फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होकर कपलिंग शो करेगा। तो इसमें कपलिंग होगी, खुद के साथ ही ये कंबाइन होगा। मींस ऐसे लगा लीजिए आप, CH3 CH रेडिकल CH2Br प्लस CH रेडिकल CH3 CH2Br। ठीक, आपस में बच्चों ये कंबाइन होकर आपको ये साइड प्रोडक्ट देगा। तो यहां पे टोटल कितने साइड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं बच्चों? 3। और मेन प्रोडक्ट हमने कौन सा चेक किया जो बनाया है? दैट इज ब्रोमोप्रोपेन मींस प्रोपाइल ब्रोमाइड। इज दैट क्लियर? तो अब आपने फोकस करना है कि जब भी मार्कोनी और एंटी मार्कोनी में आपने डिफरेंस देखना है तो बेसिक डिफरेंस HBr का रहेगा। मार्कोनी कॉर्ब्स में कार्बोकेटाइन, लेकिन एंटी मार्कोनी में कार्बो फ्री रेडिकल। मार्कोनी कॉर्ब्स के केस में कार्बोकेटाइन के साथ हेटेरोलिटिक फिशन नजर आएगी, लेकिन एंटी मार्कोनी में होमोलिटिक फिशन नजर आएगी। और एक चीज, मार्कोनीज में आपने रीअरेंजमेंट का कंसेप्ट स्टडी किया था। अगर यहां पे आइसोटॉपिक का इफेक्ट नहीं है तो यहां पे एंटी मार्कोनी में रीअरेंजमेंट नहीं होगी। ये भी चीज मैं एडवांस लेवल की जब प्रेजेंटेशन पीपीटीज लेकर आऊंगा उसमें डिस्कस करेंगे। चलो अब देखो, इसमें अब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो नीट 2021 में आया हुआ है। अब देखो इसमें क्या एंटी मार्कोनी लगेगा या मार्कोनी? देखो यहां पे सनलाइट नहीं है लेकिन पेरोक्साइड है, तो बिना पेरोक्साइड के एंटी मार्कोनी की पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती, क्योंकि इनिशिएशन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में मुमकिन है। क्योंकि पेरोक्साइड होगा तो वहां पे सबसे पहले आपको ब्रोमीन रेडिकल मिलेगा, और वो ब्रोमीन रेडिकल आगे अटैक करके सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बो फ्री रेडिकल देगा। अब बताइए, ए और बी में अगर ब्रोमीन रेडिकल अटैक करेगा तो उसके साथ वाले कार्बन पे रेडिकल आएगा जो मोस्ट स्टेबल होना चाहिए। ए पे रेडिकल 1 डिग्री, बी पे रेडिकल 2 डिग्री। तो वही चीज आ गई, मार्कोनी में जो माइनर प्रोडक्ट बनता है वो एंटी मार्कोनी में मेजर बनता है। तो आपने दिमाग में छोटा सा एक सिंपल सा फंडा क्या दिमाग में रखना है कि मेजर मार्कोनी में जहां पे बन रहा है आपने ब्रोमीन और हाइड्रोजन की पोजीशंस को चेंज कर देना है एंटी मार्कोनी में, अगर वहां पे रीअरेंजमेंट का कंसेप्ट नहीं है। तो यहां पे ए पे क्या आएगा? Br, और बी पे क्या आएगा? हाइड्रोजन। तो आप चेक कीजिए, ये पॉसिबिलिटी आपको बेटा किस में नजर आ रही है? सी इज द राइट आंसर। अगर इसका IUPAC नेम डिस्कस करें तो क्या होगा? देखिए 1 2 3 4, सो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं ऑर्गेनिक के, लेकिन उससे पहले उसका मैकेनिज्म और सही तरीके से उसका जो पाथ है, कैसे अटैक हो रहा है, कौन पहले अटैक कर रहा है, क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, अगर ये चीजें आपके दिमाग में आ जाएं तो बेटा रिएक्शन कोई भी टफ नहीं है। ठीक, नेक्स्ट वन देखो बच्चों, अब ये एक मैच का कॉलम आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें लेफ्ट साइड के आपको टोटल 4 स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, और राइट साइड पे क्या नजर आ रहा है? फ्री रेडिकल, इनेंशियोमर, डायस्टेरियोमर और कार्बोकेटाइन। अब इन 4 में से 2 वर्ड्स आपको इंटरमीडिएट के बारे में बता रहे हैं, फ्री रेडिकल एंड कार्बोकेटाइन, और 2 वर्ड्स टाइप ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, इनेंशियोमर एंड डायस्टेरियोमर। अब सोचो, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि डायस्टेरियोमर का कंसेप्ट कैसे चेक करना है। अगर कंपाउंड में स्टार्टिंग में
ऑलरेडी कायरल कार्बन आपको नजर आ रही है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन फिक्स होगी, तो फाइनल प्रोडक्ट डायस्टेरियोमर में जाएगा। अगर इंटरमीडिएट भी अपने आप में आगे क्या दे रहा है, कायरल कंसेप्ट। आई रिपीट, दो कार्बन्स हैं, एक पे तो आपने मैकेनिज्म अप्लाई किया है, एडिशन रिएक्शन, चाहे वो मार्कोनी चाहे वो एंटी मार्कोनी, लेकिन उसके साथ में जो कंपाउंड में ऑलरेडी कायरल कार्बन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन तो फिक्स होगी। जिसकी कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है वो जहां तो R में होगा जहां फिर S में, लेकिन जिस पे आप मैकेनिज्म अप्लाई कर रहे हो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा इंटरमीडिएट की फॉर्म में, और वही आपको आगे दो कायरल कार्बन्स का कंसेप्ट देगा R और S। तो डायस्टेरियोमर्स में RS RR नजर आ सकता है या फिर SS SR नजर आ सकता है। तो ये बच्चों डायस्टेरियोमर के अंदर जाएगा, लेकिन इनेंशियोमर में एक ही कायरल कार्बन उसी पे अटैक होगा और वही आपको आगे रेसमिक मिक्सचर देगा। तो आइए चलते हैं कैसे पॉसिबिलिटी बनेगी। देखिए, इसमें कोई भी इन्होंने पेरोक्साइड और एंटी मार्कोनी का कंसेप्ट शो नहीं किया हुआ, तो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें हम मार्कोनी कर्व्स लगाएंगे। अगर इसमें मार्कोनी कर्व्स लगाएं तो सबसे पहले यहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहां पे CH3, यहां पे इथाइल ग्रुप। अब यहां पे जैसे Br आएगा तो वो कायरल सेंटर नजर आएगा आपको। तो चेक कीजिए, यहां पे Br इधर पोजीशन पे अटैक कर सकता है, फ्रंट और बैक, मींस R भी देगा और S भी देगा। तो एक ही कायरल कार्बन, तो आपस में ये दोनों कंपाउंड्स क्या होंगे, मिरर इमेज, दैट इज इनेंशियोमर। तो यहां पे ऑप्शन क्या बनेगी बेटा, इनेंशियोमर एंड कार्बोकेटाइन, मींस Q एंड S। लेकिन सेकंड केस में चेक करो, एक फिक्स्ड ऑलरेडी आपके पास क्या है, कायरल कार्बन। ठीक है बच्चों, यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, फिर CH2। ठीक है, थोड़ी सी करेक्शन है। अब इसमें अगर HCl हम ऐड करेंगे तो देखिए, ये तो फिक्स कॉन्फ़िगरेशन होगी, हम फिक्स कॉन्फ़िगरेशन क्या मान लेते हैं, R। लेकिन इस कार्बन पे वही कंसेप्ट आएगा, R भी बन सकता है और S भी बन सकता है। तो ये हमें क्या देगा बेटा, डायस्टेरियोमर। साथ में मैकेनिज्म कौन सा है, कार्बोकेटाइन। तो इसमें आंसर क्या आएगा, डायस्टेरियोमर एंड कार्बोकेटाइन, मींस RS। ये हो गया अपने पास। आगे चलते हैं, NBS एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। अगर कहीं पे भी आपको एन ब्रोमोसक्सिनामाइड मींस NBS नजर आ जाए, सल्फ्यूराइल क्लोराइड नजर आ जाए, हैलोजन दैट इज सनलाइट और हाई टेम्परेचर नजर आ जाए, बच्चों वहां पे क्या होती है, एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। मींस वहां पे पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, वहां पे डबल बॉन्ड की जो साथ वाली sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसका हाइड्रोजन हैलोजन के साथ रिप्लेस होता है। अगर अपने पास क्या क्या हो, NBS या फिर सल्फ्यूराइल क्लोराइड या फिर हैलोजन्स के साथ गिवन हो हाई टेम्परेचर या फिर सनलाइट। ठीक है बच्चों, तो अब इस केस में NBS आ गया, ये हो गया डबल बॉन्ड, इसके साथ वाली कार्बन एक तो ये होगी दैट इज एलाइलिक कार्बन, एक ये वाली। लेकिन ये वाली एलाइलिक कार्बन जो रेडिकल में जाएगी वो ज्यादा स्टेबल होगी, दैट इज 3 डिग्री, लेकिन ये क्या होगी 2 डिग्री। और इसी 3 डिग्री कार्बन पे फिर ब्रोमीन का अटैक होगा, क्योंकि यहां से हमें Br मिलेगा दैट इज ब्रोमीन, और वही आपको क्या देगा बेटा, इनेंशियोमर, क्योंकि यहीं से आपको दो कायरल कार्बन्स मींस दो प्रोडक्ट्स आपको नजर आएंगे जो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। तो एक तो मैकेनिज्म इसमें कौन सा होगा, फ्री रेडिकल, और दूसरा जो यहां पे प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी इनेंशियोमर। तो इसलिए बच्चों क्या ऑप्शन बन रही है अपने पास, P एंड Q। अब यहां पे चेक कीजिए, HBr H2O2, तो सबसे पहले तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, क्या यहां पे अपने पास कोई इंटरमीडिएट बनेगा, इसमें चेक कीजिए इनेंशियोमर आएगा, क्या आएगा, हां। अब इसमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन जैसे यहां पे Br अटैक करेगा तो PHCH3 यहां पे हाइड्रोजन आएगा बच्चों, और इस साथ वाली कार्बन पे Br। तो चेक कीजिए, दिस इज द कायरल कार्बन,
अगेन इनएंशियोमर। तो यहां पे भी आंसर आएगा P एंड Q। क्लियर है बच्चों? तो पहले में QS, दूसरे में अपने पास RS, तीसरे में PQ और चौथे में भी PQ। क्लियर बच्चों? अब देखिए, अब ये वाले क्वेश्चन में आप चेक कीजिए। सबसे पहले तो परोक्साइड, साथ में HBr भी होना चाहिए, परोक्साइड भी होना चाहिए, तो एंटी मार्कोनी लगेगा। तो देखिए यहां पे क्या आएगा, रेडिकल, और यहां पे क्या आएगा, Br। सबसे पहले ब्रोमीन रेडिकल का टैग होगा और यहां पे रेडिकल, और इस रेडिकल पे फिर हाइड्रोजन का टैग होगा। तो फाइनली यहां पे मिलेगा क्या, हियर वी हैव ब्रोमीन, उस पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगी, यहां पे Br। फिर उसके बाद इन्होंने क्या ऐड किया हुआ है, कोबाल्ट फ्लोराइड। कोबाल्ट +2 में भी होता है, +3 में भी होता है। कोबाल्ट इज द ट्रांजिशन मेटल जिनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2। तो सिंपल सा लॉजिक है, यहां से आपको क्या मिलेगा, एनाइन। एनाइन मींस न्यूक्लियोफाइल, यो जो है स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, ये F नेगेटिव, ये वाले टर्मिनल Br को क्या कर देगा, रिप्लेस। लेकिन यहां पे सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं पॉसिबल बच्चों, क्योंकि बेंजीन के साथ डायरेक्टली अगर कोई भी हैलोजन जिसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो, अगर वो रेजोनेट कर रहा है तो वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आएगा, जिससे उसकी लीविंग ग्रुप एबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो इसलिए यहां पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, वो वाला ब्रोमीन रिप्लेस होगा। तो अगर वो वाला ब्रोमीन फ्लोरीन के साथ रिप्लेस होगा तो चेक कीजिए हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, डी। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे आज हमने डिस्कस किया है एंटी मार्कोनी, और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था मार्कोनी। अब आप दोनों वीडियो लेक्चर्स को अगर ध्यान से पैरेलली देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि आप कोई भी मार्कोनी और एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट सही बनाने में चूकोगे नहीं। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।